नामकरण से ज़्यादा महंगाई पर ध्यान दे भाजपा सरकार। कांग्रेस ने हमेशा ही देश के मुद्दों पर किया है काम। मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल आज एक दिवसीय अपने प्रवास पर रीवा पहुंचे। इस दौरान उन्होंने भाजपा सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने वैक्सीनेशन को लेकर प्रशासनिक कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा किया। हम आपको बता दें कि पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार को इस समय नाम से ज़्यादा महंगाई सहित जनहित के मुद्दों पर ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा पूर्व मंत्री जयभान सिंह पवैया के पत्र पर कटाक्ष करते हुए कहा कि कांग्रेस ने हमेशा ही देश हित के मुद्दों पर काम किया है। मध्य प्रदेश में नामकरण को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। नेताओं के द्वारा लगातार वार पलटवार किए जा रहे हैं। औद्योगिक राजधानी इंदौर तथा ग्वालियर शहर के नाम बदलाव को लेकर चर्चाएं जोरों पर हैं। नामकरण को लेकर रीवा में मध्य प्रदेश के कैबिनेट के पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सवाल खड़े किए हैं। पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश सरकार को नामकरण से हटकर महंगाई, बेरोजगारी सहित जनहित के अन्य मुद्दों पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इस दौरान पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने वैक्सीनेशन को लेकर सवाल खड़े किए तथा भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए। आपको बता दें कि रीवा जिले के समरिया बीर खाम गाँव में बिना टीका लगवाए ही लोगों के मोबाइल में वैक्सीनेट होने का संदेश आ गया एवं प्रमाण पत्र भी जारी हो गया। इसको लेकर पूर्व मंत्री ने कहा कि टीकाकरण को लेकर प्रशासनिक अमले के द्वारा व्यवस्थाएं नहीं की जा रही हैं, जिसकी वजह से वैक्सीनेशन भी घोटालेबाजी की श्रेणी में आने लगा है। इसके अलावा पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने जयभान सिंह पवैया के द्वारा कांग्रेस पार्टी की देशभक्ति को लेकर लिखे गए पत्र में भी कांग्रेस का पक्ष रखा है तथा पूर्व मंत्री ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने हमेशा ही देश हित के मुद्दों पर काम किया है। वहीं प्रदेश के स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार के पास छात्रों के अभिभावकों द्वारा निवेदन किया गया था कि छात्रों की फीस कोरोना महामारी के चलते माफ की जाए, जिस पर शिक्षा मंत्री द्वारा कहा गया कि फीस माफ नहीं होगी, कोई मरता है तो मरता रहे। इस संबंध में प्रस्तुत है पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल से प्राप्त वार्ता के अंश। परेशान है उसको रोज़गार देने की। आज ज़रूरत है, महंगाई से लोग परेशान हैं, महंगाई से निजात दिलाने की। डीजल, पेट्रोल और हम तो कहते हैं हर सामग्री का दाम दोगुना हो गया है, चाहे खाद्यान्न सामग्री हो, डेली उपयोग की वस्तुएं सब महंगी हो गई हैं। तो आज इन सब चीज़ों की ज़रूरत है। आज ज़रूरत है, बिजली के बिल में अवैध वसूली चल रही है। अब एक साथ बढ़ा के बिल दे दिए और गांव के गांव बिजली काटने का कर रहे हैं, लोग परेशान हैं। ज़रूरत है ट्रांसफार्मर बदलने की, उसके लिए भारतीय जनता पार्टी के नेता आवाज़ नहीं उठाते हैं। आज जो 5 महीने का खाद्यान्न निःशुल्क देने की बात कही थी, वो खाद्यान्न सब जगह बराबर नहीं बटा, उसमें भी भ्रष्टाचार हो गया। मनरेगा की मजदूरी का समय पे भुगतान हो जाए, गरीबों को रोज़गार गारंटी का काम मिले, मजदूरों को पलायन नहीं करना पड़े। इन सब चीज़ों की आज आवश्यकता है, ना कि नाम बदलने की। किसी शहर के नाम बदल देने से उस शहर का नाम बड़ा नहीं हो जाएगा। ना ये हमारे यहाँ की जनता, हमारे देश की जनता इन सब चीज़ों से बहुत परेशान हो चुकी है। आज सच बात है कि मोदी जी ने कहा था पकोड़ा तलना भी हुनर है, वो पकोड़े तलने वाली स्थिति में ला दिया पूरी देश की जनता को। पकोड़ा खाएगा कौन? उसके लिए भी जेब में पैसे चाहिए। इतनी महंगाई हो गई है, अब पकोड़ा तलने वाला भी तेल इतना महंगा हो गया है। तो ये जो परिस्थिति देश में निर्मित की है, जीएसटी, नोटबंदी, अर्थव्यवस्था, कोविड की महामारी में काला बाजारी, दवाइयों की काला बाजारी, अभी वैक्सीन में भी डुप्लीकेसी चल रही है। डाटा बढ़ा के बताने के लिए जिनका वैक्सीनेशन नहीं हुआ उनका भी नाम, उनका भी संख्या बढ़ा के बताया जा रहा है। टेस्टिंग में संख्या बढ़ा के बताया गया। कितना भ्रष्टाचार करेंगे? ये पैसा कहाँ लेके जाएंगे? भगवान इनको माफ़ नहीं करेगा। भगवान श्री रामचंद्र जी को भी ये लोग नहीं छोड़ रहे। राम मंदिर की ज़मीन, जो ट्रस्ट की ज़मीन है, उसका भी आप लोगों ने देखा ही, आप लोगों के माध्यम से पूरे देश ने देखा। ये क्या हो रहा है? ये तो चरित्र नहीं है भगवान श्री रामचंद्र जी का। राम राज्य की स्थापना की कल्पना की जाती है, भगवान श्री रामचंद्र जी का नाम लेने वालों से यही कल्पना की जाती है, पर यहाँ तो उल्टी गंगा बहा दी। आप देखिए डीजल, पेट्रोल आपके रीवा ज़िले में कितना महंगा है। 110 रुपये लीटर पेट्रोल, 102 रुपये लीटर डीजल बिक रहा है। कितनी बड़ी लुटाई मची हुई है। ये पैसा कहाँ जा रहा है? अगर हम ये पैसा, बड़े बड़े उद्योगपतियों का तो करोड़ों रुपए, लाखों करोड़ रुपए हमने माफ़ कर दिया। किसान का अगर कर्ज था
या बिजली का बिल है 3 महीने का, अगर बिजली का बिल छोटे छोटे दुकानदारों का, जो दुकान खुली नहीं है अब वो वसूली हो रही है। ट्रांसफार्मर जले बदले नहीं जा रहे हैं क्योंकि पैसा जमा हो तब बदले जाएंगे। कहीं तार टूटा है, खंभा टूटा है, वो बदलने की जिम्मेदारी बिजली विभाग की नहीं है, सरकार की नहीं है। ये हो क्या रहा है मध्य प्रदेश में, किस तरह के हालात पैदा हो रहे हैं, ये बड़ा चिंता का विषय है। कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है, आप अंदाज़ा लगा लीजिए कि बिना लिए दिए FIR दर्ज नहीं होता है। ये स्थितियाँ ठीक नहीं हैं। ये तो सच बात है। अब देश की जनता इनको सबक सिखाएगी। पश्चिम बंगाल में इनने पता नहीं कितना पैसा लगा दिया था, कितना धन अपव्यय किया था देश की जनता की कमाई का। वो सारी चीज़ें जो है ना कहीं काम नहीं आई। जब जनता रूठ जाएगी तो फिर अच्छों को जो है ना बदलने का, यही तो हमारा लोकतंत्र है। पर ये लोकतंत्र को भी ये जिंदा नहीं रखना चाहते हैं। देखिए, बहुत ही हास्यास्पद बयान है। इससे इनकी जो असली चरित्र है, इनकी मानसिकता समझ में आती है कि लोगों के प्रति किस तरह की भावना है, वो उजागर हुई। इनकी यही भावना है। ये सिर्फ इंदर सिंह की नहीं, भारतीय जनता पार्टी के देश के प्रधानमंत्री से लेके सभी मंत्री मिनिस्टर सरकार में बैठे हुए भाजपा के सभी नेताओं की यही मानसिकता है कि जनता मरे तो मरे, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। और यही चरितार्थ कर रहे हैं। आप बहुत सारे उदाहरण हमने अभी दिए हैं। कोरोना संक्रमण काल का ऑक्सीजन से लोग मर गए, वहाँ भी जो है ना वेरिएशन करने में लगे थे कि इसका उसमें लगा दें, ऑक्सीजन इसको दे दें, वो मर जाए तो मर जाए। यही सब तो हुआ है। आप देखिए ना, आप रिपोर्टिंग पूरा देखिए, क्या आज स्थिति बना दी, क्या हमारे देश को कहाँ लाके खड़ा कर दिया, आज अर्थव्यवस्था चौपट कर दी।